शाम का समय था। चौपाल पर चाय की दुकानों का शोर, बच्चे गली में दौड़ते और बीच में संध्या का चमकता ठेला मानो कोई रोशनी बिखेरती हो। आ जाए, गर्मा गर्म चाउमीन, ढेर सारी सब्जियों से बनी हुई, बस 5 रुपए में आधी, 10 में फुल प्लेट ले लीजिए। चटपटी, तीखी और स्वादिष्ट चाउमीन। दीदी, आपके हाथ की चाउमीन तो रघु की दुकान से भी अच्छी लगती है। हाँ हाँ बेटा, मेहनत का स्वाद अलग ही होता है। ये लड़की ईमानदारी से काम करती है। दीदी, जरा तीखी बना दो, कल गुड्डू मुझसे बाजी हार गया था। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अच्छा चलो, इस बार तुम्हारी प्लेट में ज्यादा ही मिर्ची डाल दूंगी। भीड़ हंसती है, माहौल हल्का फुल्का और मजेदार। कोने में खड़ा रघु ये सब देखकर गुस्से व ठेले की भीड़ को घूरते हुए मन में बुदबुदाता है। ये लड़की तो बस नूडल्स तल रही है और गांव वाले इसके दीवाने बने हैं। अगर ये धंधा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। लोग मुझे निकम्मा और मकार कहते हैं। अब देखना, यही काम मैं करूंगा और सबको दिखाऊंगा। मैं भी कम नहीं हूँ। आप इस गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। रघु ठेले पर आता है, भरी अक्कड़ अंदाज में, मानो उसके ठेले को हाथों से उठा के फेंक देगा। संध्या, तेरे ठेले पर खूब भीड़ लगती है। ऐसा कर, मुझे भी पार्टनर बना ले। आधा मुनाफा मेरा, आधा तेरा। रघु भैया, ये काम सिर्फ पैसा नहीं, मेहनत भी मांगता है। आपको तो मेहनत से चिढ़ है। ये ठेला आपके बस का नहीं। हे लड़की, तू रघु को मत समझी, वरना तेरा ये ठेला उठा के अभी फेंक दूंगा। अब तू देख, ये धंधा मेरा कैसा होगा। वो गुस्से में ठेला छोड़कर वहां से चला जाता है। रात का अंधेरा, रघु चुपके से गली से होकर आता है। अब देखती है संध्या, ठेला ही नहीं रहेगा तो धंधा कैसे करेगी। वह ठेला खींच कर ले जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर लालच और खुशी दिखाता है। सुबह चौपाल, रघु नए मालिक की तरह ठेला लगाता है। आओ आओ, अब खाओ रघु की चाउमीन। आज से मैं भी ठेला चलाऊंगा। जैसे ही ग्राहक पहला कौर खाते ही, हाय राम, थू, ये तो कच्चे नूडल्स हैं। तभी औरत और बुजुर्ग कहते हैं, तेल भी ज्यादा है, सब्जियां जली हुई। अरे ये तो खाने लायक ही नहीं। संध्या की चाउमीन कहाँ और तुम्हारी कहाँ? लोग प्लेटें फेंकते हैं, भीड़ हंसती है। एक काम कर रघु, तेरा बस का नहीं है ये काम। घर जा और आराम कर। रघु अपमानित होकर भागता है। संध्या घर के बाहर स्टूल पर बर्तन रखकर चाउमीन बना रही है। संध्या खुद से ही अपने मन में कहती हैं, ठेला गया तो क्या हुआ, मेहनत मेरे हाथों में है। जब तक जान है, काम करती रहूंगी। धीरे धीरे लोग फिर उसके पास आने लगते हैं। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। तभी एक छोटा बच्चा गुड्डू कहता है,
दीदी, हमें मीठी वाली चाउमीन, वह भी आपके हाथ की चाउमीन ही चाहिए। रात, रघु चुपके से आता है और बर्तन तोड़ देता है, और संध्या सुबह में रोते हुए, क्यों मेहनत करने वाले को लोग जीने नहीं देता? क्या हमारा जीने का हक नहीं होता है? पास में ही खड़ी दो गौरी और विमला कहती है, संध्या, तू मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। रघु की हरकतों से तेरा हौसला मत टूटने देना। औरतें पैसे मिलाकर नया ठेला खरीदती हैं। संध्या की आंखों में आंसू हैं, पर मुस्कान भी है। नए ठेले पर भीड़ पहले से दो है, पर मुस्कान भी है। नए ठेले पर भीड़ किरण कस्बे से आई लड़की वीडियो बनाते हुए, वाह, ये तो कमाल की चाउमीन है। मैं इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डालूंगी। वीडियो वायरल होता है। स्क्रीन पर दिखता है, संध्या चाउमीन वाली 1 लाख व्यूज। तभी एक चाचा श्यामलाल बोलते हैं, वाह बेटी, देखी, मेहनत कभी हारती नहीं। रघु कंगालते कपड़े पहने हुए भूख से बेहाल। रघु धीरे से संध्या के पास आता है। संध्या, 1 प्लेट चाउमीन दे दे, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। संध्या गर्मा गर्म प्लेट रघु को देते हैं। बैठो रघु भैया, आज मेरी तरफ से। रघु ने जैसे ही चाउमीन अपने हाथों में ली, उसके आंखों में आंस में आ गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। लालच इंसान को गिराता है, मेहनत उठाती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। अब दोनों ही अब नई शुरुआत की। रघु सब्जियां काट रहा है, संध्या नूडल्स तल रही है। दोनों साथ काम करते हैं। ग्राहक भी कहते, अरे ये वही रघु है, आज तो सचमुच काम कर रहा है। कभी कभी इंसान को गिरना पड़ता है ताकि वो उठने की कीमत समझ सके। मोनू मजाक में, अब तो रघु भैया भी हमारी तरह प्याज काटेंगे। सब हंसते हैं। माहौल हल्का फुल्का। 2 साल बाद छोटी दुकान, संध्या रघु चाउमीन वाला। दुकान पर भीड़ लगी है। राजू कहता है, वाह, अब तो जिले भर में इनका नाम है। दोस्तों, याद रखना, मैंने लालच में सब खो दिया था, लेकिन मेहनत ने मुझे सब वापस दिया। तभी संध्या भी कहती हैं, जिंदगी वही जीतता है जो मेहनत से भागता नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, आप अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इसका चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नहीं आने वाले वीडियो को मिल सके। और नए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें।